हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमने सीरीज चालू की हुई है। पहले मैंने 6000 का, फिर 5000 का, फिर 4000 का, 3000, 2000, 1000, 500 तक। फिर इसके ऊपर हम 6000 के ऊपर बढ़ेंगे, 7000, 8000। जिसको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है पर मंथ, जिसकी जो भी पॉकेट अलाउ करती है। किसी की पॉकेट 1000, 2000 अलाउ करती है, किसी की पॉकेट 10,000 अलाउ करती है, किसी की पॉकेट 20,000 अलाउ करती है। वो अपने हिसाब से एक LIC का प्लान समझ सकता है कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले समझना जरूरी है कि अगर मैं 2000 करता हूँ इन्वेस्ट तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैं 4000 या 10,000 करता हूँ तो कितना रिटर्न मिलेगा। जब रिटर्न पता होता है तो फिर कई बार जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो अमाउंट थोड़ा बढ़ा लेते हैं या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो आपको चाहिए हो सारे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। मेरा ये मोटिव है, जो जिसका जो भी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है। तो हम लोग आगे इस प्लान पे बढ़ते हैं। ये जो प्लान है, मैंने LIC जीवन लाभ प्लान लिया हुआ है। सबसे रिटर्न अच्छा जो है वो इसी प्लान में। आगे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमने प्लान की डिटेल ली हुई है वो, जिसमें से एज मैंने 30 साल लिया हुआ है। एज मैंने 30 साल लिया हुआ है। जो टर्म है पॉलिसी का वो 25 साल है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल है। यानी प्रीमियम आपको 16 साल तक देना है, फिर पैसा जो आपको वो 25 साल मिलेगा। यानी 9 साल पॉलिसी को ब्रेक करना है। और अच्छा फायदा इसमें ये है कि अगर मैं जेन्युइन बात बोलूं, तो जेन्युइन बात अगर आपको बोलूं तो इसमें से कस्टमर का फायदा है, यानी पॉलिसी होल्डर का फायदा है। कई बार क्या होता है कि एजेंट को कमीशन मिल रहा होता है, तो उस कमीशन के चक्कर में उनको लगता है कि पॉलिसी ज्यादा टर्म की होनी चाहिए, यानी 25 साल, 30 साल, 35 साल की होनी चाहिए, जिससे उनको ज्यादा समय तक कमीशन मिलेगा। उसमें एजेंट का फायदा होता है। लेकिन आप इसमें आप ध्यान दो कि जब आपकी जो पॉलिसी है वो 16 साल की है, यानी प्रीमियम आपको 16 सॉरी पॉलिसी जो है वो 25 साल की है, प्रीमियम आपको 16 साल देना है। जब एक अमाउंट आपका 3000, 5000, 10,000 बराबर 16 साल तक पर मंथ या जिस बेस पे आप जमा कर रहे होंगे वो उस हिसाब से पर्टिकुलर अगर निकल रहा होगा, 16 साल पे जब ये पॉलिसी ब्रेक होगी यानी प्रीमियम पूरा हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार ये पैसा बच रहा है तो एक पॉलिसी और ले लेते हैं। तो इसमें से कस्टमर का फायदा है, यानी पॉलिसी होल्डर का फायदा है। और अगर हम लोग इसमें डेथ सम एश्योर्ड की बात करें तो 10 लाख, और बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो 10 लाख। यानी डेथ जब किसी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से उसकी अगर डेथ होती है तो यहाँ पे डेथ सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड दोनों मिलता है। यानी तो अगर हम लोग बात करें तो डेथ सम एश्योर्ड 20 लाख का और बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का। यहाँ पे लिखा हुआ एज इंपॉर्टेंट एज एजुकेशन एंड जॉब, यानी कहने का तात्पर्य है कि जितनी भूमिका आप अपने जीवन में शिक्षा को दे रहे हैं या जॉब को दे रहे हैं, उतनी भूमिका आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस प्लान को भी देनी चाहिए। एक इंश्योरेंस प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आपके पास परिवार है। और लोग अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम LIC क्या करता है कि फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम लेता है वो 4.5% GST लेता है। तो GST यहाँ पे अलग दिया हुआ है। अगर ईयरली की हम लोग बात करें तो 47,514 रुपये आपका टोटल प्रीमियम बनेगा, जिसमें से 45,468 रुपये आपका प्रीमियम है और 2,046 रुपये आपका GST है। हाफ ईयरली आपका 24,000 बनेगा जाके प्रीमियम पूरा। क्वार्टरली आपको 12,122 रुपये पे करना पड़ेगा 1 साल तक। और मंथली आपकी बात करें तो 4,041 रुपये आपको देना पड़ेगा। पर डे एवरेज पे लगभग 130 रुपये आपको सेव करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करें आफ्टर फर्स्ट ईयर। आफ्टर फर्स्ट ईयर जो आपका टैक्स होता है यानी GST होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे 2,046 था, यहाँ पे 1,023 हो गया। तो ईयरली आपको जो किस्त देनी पड़ेगी वो आएगी 46,491 रुपये, जिसमें से 45,468 रुपये आपका प्रीमियम, 1,023 रुपये आपका GST। हाफ ईयरली की बात करें तो 23,484 रुपये। क्वार्टरली आपकी किस्त कम हो जाएगी। हमेशा याद रखो, आप कोई भी प्लान ले रहे हैं LIC का, 1 साल बाद किस्त कम होनी है क्योंकि उसका GST कम हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप अपने एजेंट को पूरा पैसा देना है, नहीं। आप ध्यान दें उसमें रसीद में क्या लिखा हुआ है। जो भी है प्लान, उसमें से 1 साल के बाद आपका प्रीमियम कम होना ही है। आप किसी भी मोड की कोई भी प्लान ले रहे हैं, हाँ सारे प्लान पे लागू है। मंथली थोड़ी सी और किस्त कम हो जाएगी, लगभग 3,954 रुपये आपकी किस्त हो जाएगी और एवरेज मंथ पे लगभग 127 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। हम लोग अगर देखें कि क्या हम लोग
प्रीमियम पे करेंगे LIC को 16 साल में। इस प्लान के तहत 16 साल में हम लोग 7,44,879 रुपये लगभग LIC को पे करेंगे 16 साल में। अब अगर रिटर्न की हम लोग बात करें कि क्या रिटर्न हम लोगों को मिलेगा, तो अप्रॉक्सीमेट जो रिटर्न की बात करें, जो सम एश्योर्ड आपका है वो 10 लाख का है, जो बोनस मिलेगा आपको इस प्लान के तहत वो 11,75,000 का मिलेगा। FAB आपका है वो 4,50,000 4.5 लाख का मिलेगा। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है, जब हम लोग 20 साल एबव पॉलिसी का टर्म जो है वो लेते हैं तो हमको FAB मिलता है। FAB की वजह से जो हमारा रिटर्न होता है वो बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आप प्लान लें वो बड़े प्लान लें। 4-5 साल 10 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते। तो अब अगर टोटल बात करें तो टोटल आपको मेच्योरिटी क्या मिलेगी इस प्लान के तहत, तो टोटल आपको मेच्योरिटी इस प्लान के तहत मिलेगी 26,25,000 रुपये का, यानी 26,25,000 रुपये की मेच्योरिटी आपको इस प्लान के तहत मिलेगी 25 साल में। 16 साल आपको प्रीमियम देना है, फिर 9 साल आपको पॉलिसी ब्रेक करनी है, यानी प्रीमियम नहीं देना है। और अगर हम लोग उठाने की बात करें तो आप अगर 2 साल, पहले 3 साल था तो 2 साल हो गया है, 2 साल तक पॉलिसी चलना जरूरी है। आपकी अगर पॉलिसी 2 साल चली है, यानी 2 साल आपकी पॉलिसी अगर जमा है, फिर आपका पैसा नहीं मरता है, आप उसको कंटिन्यू करें या कंटिन्यू नहीं करें। और ऐसा भी नहीं है कि आपको तुरंत ही उठाना है, यानी 2 साल के बाद तुरंत नहीं। आप 2 साल में आप 2 साल आपकी पॉलिसी जमा है, आप 3 साल उठाइए, 3 साल में अपना पैसा उठा लीजिए। आप 4 साल में उठाइए, आप 10 साल में उठाइए, आप 20 साल में उठाइए, आप 30 साल में उठाइए, आप 40 साल में उठाइए, आपको वो पैसा मिल जाएगा, वो पैसा आपका मरेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस सीरीज़ के सारे वीडियो आपको देखने चाहिए। बाकी जो वीडियो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। और जब भी हम लोग जैसे घर बनवा रहे हैं या कुछ काम गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसके कंपटीशन पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं हम लोग एक बार चेक करते हैं कि इस रेंज पे या थोड़ा ऊपर नीचे कौन सी गाड़ी है। इसी प्रकार आप जब इंश्योरेंस लेना है तो उसमें भी यही सोचेंगे कि 2,000 पे क्या रिटर्न मिलेगा, 4,000 पे क्या रिटर्न मिलेगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आप अभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।